नहीं, जो एस्को ने जो आज रेजोल्यूशन लिया है, जो दिन भर इसके लिए चर्चा हुआ है, और पाने को लेके पाने बोल के, और दूसरा जगह में तो ऐसा ऐसा बोलता है पाने बोल के बाद इसमें कोई स्लैब बना के रखता है, ऐसा तो नहीं है। बट ये है कि हम लोग का लैंग्वेज में पाने बोलता है, क्योंकि सभी मेरा अपना भाई है, सब बहन है, सभी मेरा अपना पारिवारिक है। तो सभी लोग की व्यक्तिगत रूप में सभी इंसानी है, तो इंसानी के तौर पर सभी को व्यक्तिगत रूप में हम लोग रेस्पेक्ट करते हैं। तो एस्को ने आज जो चर्चा किया है कि इस प्रकार का वोट को आस्को प्लेटफॉर्म में, और ये अभी से नहीं, पहली बार हुआ है, पहले भी एक डिस्कस हुआ है कि इस पाने जना का जो डिस्क्रिमिनेट जो करते हैं इसको बैन करना चाहिए, और ये बात नहीं होना चाहिए बोल के जो एस्को ने, जो पेरेंटल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ने जो निर्णय लिया है, तो उसको तो अमल करना होगा। सर, एस्ट्रो सोर्सेस एक्सपो का इस बार जो यहाँ का फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन करने का पर्पस है कि यहाँ का डेवलपमेंट सेक्टर पे ज़्यादा फोकस करना, तो इस इनिशिएट के लिए आपका सपोर्ट का मतलब कितना रोल रहेगा, कब से शुरुआत करेगा सरकार इसके ऊपर डेवलपमेंट? देखिए, आपको पता है कि जब से माननीय मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी जब से नेतृत्व किया अरुणाचल प्रदेश में, तो न्यू अरुणाचल का मंत्र दिया कि न्यू अरुणाचल में आप लोग ने देखा होगा कि बहुत सा चीज़ें इतना सालों तक जो डेवलपमेंट नहीं हुआ, कि बहुत सा चेंजेस हम लोग सी चेंजेस लेकर आया है जो टीम अरुणाचल सरकार ने। तो अभी कुछ कुछ जो ग्रामीण क्षेत्र है, बहुत सा कोई जगह में बहुत सा दूर सर्कल है जिसमें अभी तक उसका लाइट का, पानी का कुछ लैप्सेस उसके लिए काम कर रहा है। अभी तो यहाँ में लाइट, वैसे तो उस समय में RGGY एक स्कीम हुआ करता था, दोस्त देश, उस समय में पूरा हर गांव में उसका इलेक्ट्रिफाइड हुआ। तो उसके बाद उसको दीनदयाल उपाध्याय का फिर उसको स्कीम बनाकर अपने सरकार ने, बीजेपी सरकार आने के बाद अभी जहाँ में जो लैप्सेस हुआ उन दिनों में उसको सर्वे करके हर गांव में उसको बिजली देने का, और उसका काम बहुत ज़ोर से चला। और 33 kV लाइन का भी आप काम चल रहा है। आप देखे होंगे कि डेवलपमेंट का कहीं सर्कल में लैप्सेस नहीं होगा। उसके लिए पूरा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव अपना माननीय मुख्यमंत्री जी भी हमेशा मॉनिटरिंग भी करते हैं। हम लोग को बार बार बुला के 60 MLA को, 59 MLA को बुला के, और डेवलपमेंट के लिए काफ़ी उन्होंने चर्चा करते हैं, उसके लिए मॉनिटरिंग भी खुद भी करते हैं। तो जहाँ में लैप्सेस है उसको फान, और पब्लिक को जहाँ में बोलता है कि अपना जो ये जो दीनदयाल उपाध्याय का एक सोच था कि जो लोग लास्ट लाइन पे करे हैं, जो सबसे लास्ट पे करे हैं, उस तक सरकार का स्कीम पहुंचना चाहिए, सरकार का बेनिफिट जो स्कीम है लोगों को, वेलफेयर स्कीम को मिलना चाहिए। उस मंत्र को लेकर अपना प्रदेश सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में काम कर रहा है, देश में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम कर रहा है। आज हर गांव में ऐसा कोई गांव नहीं कि जो सरकार का स्कीम जिसको नहीं मिला हो। सर, जैसे आप डिस्ट्रिक्ट में स्टेट में डिस्ट्रिक्ट रिप्रेजेंट करते हैं सर, आपने आते वक्त देखा होगा सेपा में काफ़ी कंट्रोवर्सी टॉपिक चल रहा है कि सेपा डंपिंग जोन बन चुका है सर, MRF जो कंट्रोवर्सी है सर। सुनने में ये आया कि डिपार्टमेंट का तरफ से 75 लाख इमरजेंसी फंड पे सबमिट किया गया है, लेकिन गवर्नमेंट लेवल से इसको अप्रूव नहीं किया जा रहा है। ना, उसके लिए गवर्नमेंट लेवल से भी अप्रूव हो चुका है। प्लस हम लोगों ने भी फंड जब नहीं पहुंचा तो हम लोग MLA लेड, पूरे चारों विधायक भी MLA लेड भी, उसको हम लोगों ने 10 लाख का कंट्रीब्यूट किया ताकि ये जल्दी से जल्दी बने। और ऑलमोस्ट साइड आपने आप गया है कि नहीं गया, आप लोग साइड में जाकर, वो ऑलमोस्ट जो बन चुका है, कि थोड़ा सा और टेक्निकल के लिए कुछ मशीन का जो टेक्निकली पार्ट्स थोड़ा रह गया, वो जल्दी से जल्दी ये भी उसका। सर, मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी, हम ग्राउंड पे ये गए थे, वहाँ पे वाल नहीं है। सबसे पहले वहाँ का जो पब्लिक डिमांड है कि वहाँ पे वाल बन जाए, दीवार बन जाए, सो दैट जितना भी एनिमल्स है वो कुछ खा के और वहाँ की गंदगी अपना घर में ना लाए। उसके बाद रोड जो 60 लाख दिया गया था, जो DC से दिया गया था सर, वो भी जो रोड है वो भी प्रॉपर बना नहीं आ रही। तो क्वेश्चन यही है कि सर कब तक बन जाएंगे ये सर? ना, उसका जो वर्किंग एजेंसी है, आपको पता है कि बारिश का सीज़न है अभी, तो अभी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर से तो खुला हुआ रहता है। अभी ये अरुणाचल में तो आपको मालूम है कि 6 महीने तो बारिश होता है, वर्किंग सीजन तो 6 महीना बारिश का देते हैं। अभी अक्टूबर नवंबर से काम करने वाला फिर स्पीड अप करेंगे। जिन्होंने जो काम लिया, जो कॉन्ट्रैक्टर है, वो अच्छा से काम करेगा, जल्दी काम करेगा और जल्दी खत्म होगा।
सर कुछ दिन पहले माउंटेनियर तापी मारा के परिवार की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया था जिसमें काफ़ी ग्रीवेंसेस रखा गया था जो रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर, जिसमें 2 पॉइंट रखा गया। एक ही डीसी सेपा के ऊपर काफ़ी कंडेम किया उसका, एंड देन दूसरी बात आप लोग का जो स्पोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से आप लोग किस तरह से आगे साथ देगा, क्योंकि अभी अनफॉर्चुनेट कोई मतलब खबर मिलने का ऐसा आशंका है, तो आने वाला समय में आप लोग का स्पोर्ट डिपार्टमेंट भी किस तरह से उसको आप लोग साथ देंगे? देखिए, आप लोगों को आप लोग का चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि मैं भी कुछ दिन पहले कुछ उनका परिवार से एक स्टेटमेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने देखा है कि ऐसा नहीं है कि तापी मारा में स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स विभाग को मैं देख रहा हूँ एज ए मिनिस्टर। वो भी हमारा परिवार है, हमारा खास करके डिपार्टमेंट का वो अच्छा, और इतना ही नहीं अरुणाचल प्रदेश का वो एक अच्छा एवरेस्टर है। तो उसके लिए जो सर्च ऑपरेशन एंड रेस्क्यू ऑपरेशन सरकार ने कई चीज़ में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट का तरफ से कई चौरानी है। हमने आर्मी टीम को सरकार का तरफ से हमने उसको लाया, और अपना जो माउंटेनियरिंग एक्सपर्ट लोगों को साथ में भेजा आर्मी के टीम के साथ। ज़मीन पे इतना बारिश हो रहा था उन दिनों में कि जा नहीं पा रहा था, फिर भी हेलीकॉप्टर पहले बार ऐसा रेस्क्यू ऑपरेशन किया कि 5 हेलीकॉप्टर कम से कम महीना भर उसको सर्च ऑपरेशन में लगाया। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इतना ही नहीं, हमारा यहाँ का जितना स्टेक होल्डर है, आस्को, खास करके आज जो आस्को भी, और जितना गांगबुरा इस कमिंग का जितने भी लोग हैं, सभी स्टेक होल्डर ने मिलकर सर्च ऑपरेशन में योगदान दिया है। लेकिन ऐसा नहीं कि हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से और सरकार की तरफ से, हमारा तरफ से कोई प्रकार का इसमें नेग्लिजेंसी नहीं किया। और ऑपरेशन में भी उसका जो टेंट है कहीं कपड़ा वगैरह वो देखने को मिला है, और जाते समय भी केम 2 में मिला है। केम 2 के आगे से उन्होंने चढ़ने के बाद वहाँ में भी वो केम 2 के आगे में ही उसका जो टेंट वगैरह वहाँ अभी भी कुछ लोग परिवार गया है, वहाँ में देखने को मिला है, लेकिन उसका डेड बॉडी मिल नहीं पाया। या मरा है, ना जिंदा हो या मुर्दा हो, मरने से डेड बॉडी मिलेगा, या तो जिंदा में मिलना था। तो इसमें सरकार का तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ा है कि जो एलिगेशन दे रहा है मैं उन परिवारों को अभी भी उनका साथ हम सब करा है, गवर्नमेंट इनका साथ अभी भी करा है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पूरा साथ में है, किसी प्रकार का हम लोगों ने कमी नहीं किया है। आपको लगता है कि चाइनीज का एब्डक्ट भी हो सकता है, जैसे इस तरह के केस या उस तरह से आप उस तरफ से या रिलीज से आपने कुछ बात किया हो चाइनीज एब्डक्ट होने, क्योंकि अब तक डेड बॉडी नहीं मिला है, तो चाइनीज एब्डक्ट कर लिया, ऐसा कुछ उसका ही बना दो, तो ऐसा कुछ आप लोगों ने इन्वेस्टिगेट किया क्या? नहीं, ऐसा तो हमको लगता नहीं, क्योंकि आज तक का रिकॉर्ड में अभी तक चाइनीज़ तो हमारा बॉर्डर नहीं है, असली में हमारा तिब्बत है। वो जो क्यारी सतम का उस पार इस पार अभी तक ऐसा इंक्रोचमेंट आदमी आना जाना कभी भी अभी तक दिखा नहीं है, और वो इतना बड़ा पहाड़ है कि उस तरफ से भी कोई आ नहीं पाएगा, और यहाँ से भी पटक से वहाँ जा नहीं पाएगा। और बाई चांसली कुछ एक्सीडेंट हो गया होगा, फिर भी अभी भी वो उनका परिवार का तरफ से भी गया है, वो देख रहा है, और सरकार का तरफ से भी पूरा फुल कोशिश किया हम लोगों ने, और कर भी रहा है। और उन परिवार का साथ अभी भी गवर्नमेंट पूरा साथ में है इस दुख का घड़ी में। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और हम सब पूरा हमारा डिपार्टमेंट और सरकार पूरा साथ है। और माननीय मुख्यमंत्री जी भी हमें 4-5 बार मीटिंग लिया है कि अरे मंत्री जी आपका डिस्ट्रिक्ट में ऐसे हुआ, वो इस प्रकार का हुआ, आपका डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है। मैंने उसको भी रिपोर्ट सबमिट किया कि हेलीकॉप्टर 5 हेलीकॉप्टर एक ही दिन में 10-20 दिन पूरा उसको सर्च रेस्क्यू ऑपरेशन में यूज़ किया। क्यारी खत्म जाने से पहले टेक्स्ट किया था कि पेमा खांडू ने एश्योरेंस कैमरा में दिया था, मीडिया को दिया, लेकिन जब पर्सनली मांगने के लिए गया तो उनको इंटरेस्ट भी नहीं दिया, और उनको दिया ही नहीं बोल के वो अभी कंप्लेन कर रहे कि कोई गवर्नमेंट का तरफ से उनको असिस्टेंस नहीं दिया गया है। वो हमको मैसेज भी कहता, मेरे पास मैसेंजर में उसका चैटिंग भी है, तो बोल रहा था कि मीडिया में तो आए पेमा खांडू सर, लेकिन असली में उसने जब पर्सनली गया तो उसको कोई हेल्प नहीं मिला, ऐसा बोल रहा है। ताकि सोरंग तो किसका पास गया बोला? पेमा खांडू ने पास जाके हेल्प मांगने के लिए गया तो उसको मतलब हेल्प असिस्टेंट नहीं दिया, केयरलेस कर रहा था उन लोग को। ना क्या असिस्टेंट मांगने के लिए उन्होंने, वो असिस्टेंट तो वो माननीय मुख्यमंत्री के CMO का तरफ से पूरा आदेश किया है
ऑनरेबल सीएम साहब ने तो हमको डिपार्टमेंट एज ए मिनिस्टर इंचार्ज हमको आदेश दिया है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को आदेश किया है, इसके लिए तो हमने हेलीकॉप्टर रेस्क्यू किया है। हाँ, उसके लिए तो आर्मी टीम को बुला के हमने सर्च ऑपरेशन किया है। सर रिगार्डिंग तापीमारा को लेके हमें ये देखने को मिला है कि हमारे जो सेपा टाउन में एक इमरजेंसी लैंडिंग का ज़रूरत है सर, तो हेलीकॉप्टर चौपर का जो भी लैंडिंग है, तो सर अभी जो एडवांस लैंडिंग का काफ़ी प्रॉब्लम चल रहा है, वहाँ पे लैंड नहीं कर सकते हैं क्योंकि सिक्योरिटी को लेकर, सेफ्टी को लेके, तो आपका तरफ से कुछ इसको नज़र में रखते हुए कुछ इनिशिएटिव किया जाए? मिनी सेक्रेटरीट भी ऑलरेडी बन चुका है सर, तो ऑफिस शिफ्ट कर सकता है मिनी सेक्रेटरीट के लिए। तो आपने लास्ट टाइम जो हेलीकॉप्टर आया, आप लैंडिंग को दिखा है? नहीं सर, हेलीकॉप्टर तो यार सपा टाउन में इमरजेंसी वहाँ में लैंडिंग हुआ है। जी सर, वो छोटा हेलीकॉप्टर था, हाँ। बड़ा वाला हेलीकॉप्टर है, तो इलेक्शन की तरफ से ये सिक्योरिटी के हिसाब से, सेफ्टी के हिसाब से उन्होंने मना कर न, दिया। इसलिए अभी फ़िलहाल हम लोगों ने लमदंग हेलीपैड को यूज़ कर रहा है, और अगर सपा का सामने के लिए हम लोग और एक हेलीपैड बनाने के लिए हम लोग सरकार का तरफ से ऑलमोस्ट अप्रूवल भी हो गया, वो हेलीपैड भी बनेगा, लेकिन इमरजेंसी के लिए वो अभी भी वो हेलीपैड को यूज़ कर रहा है, और वहाँ लैंडिंग करने में भी इतना टेक्निकल डिफिक बोल के नहीं है, वो लैंड होता है, और ऑपरेशन में भी पूरा नोटिस दिया गया था, इसलिए मैं पूछ रही हूँ। Sir, I have one question. Initially, government recruited a rescue team and for the search of Tapi Mara. Sir, Tapi Mara भी किसी का, he is a father. He किसी का वो भैया है, and he is a renowned Everester. So somehow government have failed. Government have failed because they couldn't trace him out. But local जब they started to start the search operation, they recently जो video viral हो रहा था, they could trace out his belongings and everything. So have you ever, since you are the minister in charge of this particular thing, so आप did ever such thought came to your mind कि आप national help लेगा या international help लेगा, recruiting experts from national level or international level? Because way back in Thailand जहाँ पे कुछ football players they were stuck in the cave, they took national and international expert and help. Why can't we do this for Tapi Mara as well? Because even he is somebody's father and somebody's brother. ना, इसलिए मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट का तरफ से जो ऑपरेशन सर्च ऑपरेशन करना है वो हम लोगों ने किया है, उसका बिलोंगिंग को अभी वो लोग जाके मिला है वो बात नहीं है। लास्ट टाइम भी गया, हमने बताया थोड़ी देर पहले, KM2 में उसका टेंट वगैरह और हेलीकॉप्टर में भी दिखाई दिया कि उसका कुछ बिलोंगिंग जो दिखाई दिया है। हाँ, KM2 में, KM2 के आगे में जाकर वहाँ में चढ़ नहीं सका है, वहाँ सर्च कर नहीं पाया है। So my question is, why don't you recruit expert? रिक्रूट कैसे रिक्रूट नहीं किया? वी हैव रिक्रूट फ्रॉम आर्मी से, और अपना इसे एक्सपर्ट कौन हो सकता है? देश का आपको क्या, अपना भारत का जो इंडियन आर्मी को आपको विश्वास नहीं है? हम इंडियन आर्मी से बढ़ के और उसके बाद सुनिए, उसके बाद अपना जो माउंटेनरी है टामुट टाका टामुट एंड तागित सोरंग को भी हम लोगों ने भेजा है। तो अभी आर्मी का इतना अच्छा माउंटेनर, अच्छा जो सर्च ऑपरेशन करने वाला को हमने रिक्रूट किया, और इंडियन आर्मी से बड़ा और कौन हो सकता है? उसको हम लोग ने यूज़ किया। उसके आगे और हम लोग उसे बढ़ के और किसका, तो फॉरेन से मंगाना पड़ेगा। वो काम तो हम लोगों ने किया, गवर्नमेंट नहीं किया बोल के नहीं, हमने जरूर किया है। थैंक यू। ये जो माउंटेनियर उन्होंने कहा कि वो डिप्लॉय आर्मी के साथ में जाना चाहते थे, लेकिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने उन्हें मना कर दिया। कौन एडमिनिस्ट्रेशन, इसका नोटिस है, इसका कागज है? उन्होंने एस्टिमेट नहीं, आप लिखा वाला है।